गोकू और उसके सभी साथी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके थे और पैंजी ग्लोरियो से पूछने लगती कि क्या ये शिप सही से काम कर रही है, जिस पर ग्लोरियो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि ये शिप तो अब पहले से भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही है। और अपनी तारीफ सुनने के साथ ही पैंजी काफी ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि ग्लोरियो जैसे अकड़ू ने भी उसकी तारीफ करी थी, जिसके चलते हमें पैंजी का वही दोस्त दिखाया जाता है। और तभी उसे रेडियो पर पैंजी का मैसेज आता है और वो पैंजी से कहने लगता है कि आखिर आप इस रेडियो पर बात क्यों कर रही हो, इस पर तो आपकी आवाज भी सही से नहीं आ रही। और पैंजी उसे बताने लगती कि एक क्रैगन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके सामान के साथ साथ उसका सेल फोन भी खो गया। साथ ही पैंजी ये भी कहने लगती है कि तुम डैड को बता देना कि हम फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं क्योंकि वेजिटा ने तामागामी नंबर 2 को भी हरा दिया। और पैंजी का दोस्त उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किंग आपकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द आ जाएंगे, लेकिन अभी वो एक प्लेन को चुराने के लिए गए हैं। और पैंजी के दोस्त की बात सभी लोगों ने भी सुन ली थी और पैंजी अपने दोस्त से कहने लगती कि बाहर के लोग काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर उसके डैड यहाँ पर नहीं आएंगे तो भी वो सब कुछ संभाल लेंगे। और चोरी वाली बात सुनने के साथ ही वेजिटा को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है और वेजिटा पैंजी से पूछने लगता है कि ये किंग होने के बावजूद भी तुम्हारे डैड चोरी किया करते हैं। और पैंजी उसे बताने लगती है कि वो सिर्फ एक नाम के किंग है, साथ ही उनके पास पैसा भी नहीं है। और बुल्मा उससे कहने लगती कि अगर तुम मुझे मार्जिनलाइज दे दोगी तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगी, जिसके चलते सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को गोमा दिखाया जाता है। और गोमा को यहाँ पर वेजिटा और गोकू से काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिसके चलते वो डेगासू से पूछने लगता है कि क्या वो लोग आ चुके हैं। और डेगासू से बताने लगता है कि वो लोग बाहर लॉबी के अंदर ही बैठे हुए हैं। और डेगासू की ये बात सुनने के साथ ही गोमा काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि फाइनली उसकी सुपर फोर्स यहाँ पर गोकू और वेजिटा को रोकने के लिए पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही गोमा उन लोगों के सामने जाता है तो वो लोग गोमा को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन तभी डेगासू ने बताने लगता है कि यही हमारे नए किंग है। और ये बात सुनने के साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा जोश से भर जाते हैं, लेकिन गोमा को तो ये सभी लोग जोकर की तरह लग रहे थे। साथ ही उन सभी लोगों की हरकतें भी बेवकूफों वाली ही थी और एक एक कर वो पांचों अपने आप को गोमा से इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। और तभी उन लोगों का लीडर कहने लगता है कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया तो जरूर आपको कुछ बड़ा काम ही होगा। और गोमा उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कुछ बाहर के लोग हम लोगों के वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने वाले हैं और तुम लोगों का मिशन ये है कि तुम्हें उन्हें रोकना है। हम लोगों ने व्रॉप सामा को पहले से ही डिसेबल कर दिया है, लेकिन अगर वो लोग किसी भी तरह से फिर भी यहाँ पर पहुंच जाते तो तुम लोगों को ही उन्हें रोकना होगा। जिसके चलते उन लोगों का लीडर गोमा से पूछने लगता है कि आखिर वो लोग है कौन। और गोमा उसे बताने लगते हैं कि वो बाहर की दुनिया से कुछ बच्चे हैं, साथ ही डीमन वर्ल्ड के भी कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन गोमा की बात सुनने के साथ ही उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि अब उसकी सुपर फोर्स को छोटे बच्चों को हराना होगा। लेकिन गोमा उसे समझाने लगता है कि वो लोग आम बच्चे नहीं है, बल्कि उन लोगों ने मार्जिन बू के साथ साथ तामागामीज को भी हराया है। और ये बात सुनने के साथ ही वो लीडर काफी ज्यादा डरने लगता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहने लगता है कि आखिर कोई बच्चा तामागामी को कैसे हरा सकता है। और अब तो उसकी टीम के लोग भी कहने लगते हैं कि कुछ बच्चे तामागामीज को नहीं हरा सकते। और कैप्टन को भी ये बात मजाक लगने लगती है, जिस वजह से वो हंसने लगता है। लेकिन उसे हंसते देख डेगाजू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। डेगाजू उन लोगों से कहने लगता है कि वो लोग आम बच्चे नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और नाराज होने के साथ ही डेगाजू वहाँ से चला जाता है। और तभी वो लीडर कहने लगता है कि तामागामी को कोई हरा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। और उसका टीममेट उससे कहने लगता है कि बच्चे ये काम नहीं कर सकते। डेगाजू और गोमा को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। और इतना कहने के साथ ही वो लोग फिर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ गोकू और बाकी लोग व्रॉप सामा के पास पहुंच चुके थे और नेवा व्रॉप सामा को देखने के साथ ही कहने लगता है कि इसे जरूर गोमा ने बंद कर दिया है। और गोकू भी अपनी पावर पोल की मदद से व्रॉप सामा को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन व्रॉप सामा तो पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसके चलते ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इन लोगों को क्या करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए इन लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं है। और नीचे देखने के साथ ही सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि सिवाय एक के। और इन लोगों को वहाँ पर एक शील्ड दिखाई देती है और गोकू शील्ड को देखने के साथ ही अपना पावर पोल उसी की तरफ एक्सटेंड करने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही पैंजी गोकू के ऊपर चिल्लाने लगती है। पैंजी गोकू से कहने लगती है कि अगर उसने उस शील्ड को टच किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और इससे पहले कि गोकू कुछ कर पाता उसका पावर पोल उस शील्ड से टकरा जाता है और शील्ड के अंदर से काफी सारा करंट निकलने लगता है, जिस वजह से गोकू को एक काफी ज्यादा खतरनाक बिजली का झटका लगता है। और झटका खाने के साथ ही गोकू अब नीचे गिरने लगता है। और तभी नेवा बीच में आ जाता है, जो कि अपने एक मंत्र को पढ़ने के साथ ही एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है। और पिक्कोलो नेवा को ये चीज करते देख समझ चुका था कि नेवा आखिर क्या करने वाला है। और नेवा का मंत्र खत्म होने के साथ ही उसकी एनर्जी बॉल जाकर सीधा शील्ड के ऊपर लगती है और अचानक से वो शील्ड पूरी तरह से बिखर जाती है। और पैंजी भी उस शील्ड को अपने सामने खत्म होते देख काफी ज्यादा हैरान थी। और नेवा ऐसा करने के साथ ही सभी शील्ड्स को हटा देता है और हम लोग देख पाते हैं कि गोकू धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, लेकिन उस शील्ड से टकराने से पहले ही गोकू की आंखें खुल जाती है। और अपने आप को संभालने के साथ ही गोकू फिर से अपने साथियों के पास आ जाता है। गोकू ऊपर आने के साथ ही कहने लगता है कि मैं तो अभी अभी मरते मरते बचा
और पैंजी गोकू को देखने के साथ ही कहने लगती कि इतना खतरनाक झटका खाने के साथ भी तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और पिक्कोलो नेवा से कहने लगता है कि आखिर आप इस शील्ड को आसानी से इसलिए तोड़ पाना क्योंकि आपने ही इसे बनाया था। और नेवा उसे बताने लगता है कि हाँ, काफी लंबे समय पहले मैंने इन शील्ड्स को बनाया था। और पैंजी नेवा से पूछने लगती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। और नेवा इन सभी लोगों को बताने लगते हैं कि नेमेकिंस काफी ज्यादा आराम से रहा करते थे, लेकिन बाकी के वर्ल्ड से आकर बाकी के लोग उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। और इस चीज से बचने के लिए उन्होंने बीच में शील्ड लगा दी और रॉब सामा की वजह से काफी लिमिटेड लोग ही वहाँ पर आ सकते थे, जिसके चलते पिक्कोलो नेवा की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि आप सचमुच में काफी ज्यादा लाजवाब हो, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई बाकी का नेमेकियन नहीं कर सकता। आप सचमुच में दी लेजेंडरी नेमेकियन हो। जिसके चलते अभी सभी लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर जाने को तैयार थे। और दूसरी तरफ डेगाज़ू को भी मालूम चल चुका था कि शील्ड टूट चुकी है, जिसके चलते हम लोगों को गोमा की सुपर फोर्स दिखाई जाती है, जो कि एक दुकान के अंदर चिप्स लेने के लिए आए थे। और चिप्स उन्हें इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो पूरी दुकान के चिप्स ही ले लेते हैं। और उन्हें इतना सारा सामान खरीदते देख दो लोग काफी ज्यादा खुश थे, जो कि है मार्जिन को और मार्जिन डू। और हम लोगों को बताया जाता है कि वो दोनों भी यहाँ पर चॉकलेट खरीदने के लिए आए थे। कैप्टन उन दोनों से कहने लगता है कि जब तुम मेरी तरह बड़े हो जाओगे तो तुम लोग मेहनत करना और फिर तुम भी इतना सारा सामान खरीद पाओगे। साथ ही वो मार्जिन को और मार्जिन डू के लिए स्टोर की सभी चॉकलेट्स खरीद लेते हैं। लेकिन जब ये लोग अपने सामने बिल देखते हैं तो इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चॉकलेट के लिए पे करने के लिए तो इनके पास पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से ये लोग 2 चॉकलेट्स खरीदने के साथ ही मार्जिन को और मार्जिन डू को दे देते हैं। साथ ही जाते जाते वो इन लोगों से ये भी कहने लगते हैं कि बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। लेकिन 2 चॉकलेट भी फ्री में मिल जाने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ डॉक्टर रेडियंस को भी मालूम चल चुका था कि शील्ड टूट चुकी है। और दूसरी तरफ ग्लोरियो कहने लगता है कि ये शिप काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और पिक्कोलो कहने लगता है कि अगर हम तेज रफ्तार से यहाँ से निकले तो हम लोग सीधा डीमन वर्ल्ड फर्स्ट के स्काई के अंदर निकलेंगे, जिसके चलते पिक्कोलो पूछने लगता है कि आखिर वहाँ का टेम्परेचर कितना है। और वो पब्लो इलियन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन बस वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और ग्लोरियो कहने लगता है कि वहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री है, क्योंकि उस प्लेनेट को एक छोटा सा सन ऑर्बिट करता है, जिस वजह से पिक्कोलो कहने लगता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द उड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बुल्मा कहने लगती है कि मुझे तो उड़ना नहीं आता, जिसके चलते वो पब्लो इलियन कहने लगता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है, साथ ही मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर नहीं जाने वाला। और बुल्मा कहने लगती कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, बल्कि मैं अपने हस्बैंड वेजिटा से बात कर रही हूँ। जिसके चलते अब एक एक कर सभी शिप से बाहर निकलने लगते हैं। और वेजिटा बुल्मा को उठाने के साथ ही वहाँ से निकल जाता है। और ग्लोरियो और पप्लू एलियन वहाँ से ड्रैगन बॉल लेने के साथ ही निकल जाते हैं। और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर जाने के साथ ही इन लोगों को वहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। यहाँ तक कि बुल्मा तो ऐसा कहने लगती है कि वो तो अब जलने वाली है। और उन लोगों को वहाँ पर आते देख गोमा की आर्मी उन्हें देख लेती है। और जैसे ही गोमा की नजर इन लोगों पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा डरने लगता है। और गोमा अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है कि उन लोगों पर पूरी ताकत से अटैक करो, जिसके चलते अब गोमा की आर्मी भी इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। और एक एक कर वो इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। और गोकू, वेजिटा और बाकी के सभी लोग भी इन लोगों से भागने लगते हैं। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही अगला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार और खतरनाक होने वाला है, तो उसे भी मिस मत करना। और आखिर में इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।